नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले भी हमने बात की थी कि किस तरीके से आप ऑटो सम ऑप्शन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो सम जो आपके रिबन में मिल जाता है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से आप जोड़ सकते, किस तरीके से एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स नंबर, मिन नंबर, ये सभी चीजें आप बगैर किसी फार्मूले के कर सकते। लेकिन आज के क्लास में हम इससे थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है तो किस तरीके से आप जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के फार्मूलों का उपयोग करके आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, जिसमें इधर आप नाम देख पा रहे हैं, इधर रोल नंबर, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिंदी के नंबर आ गए और यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, और उसके बाद एक टोटल का यहाँ पे हमने कॉलम बना रखा है। हम चाहते हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट के नंबर हैं यहाँ पे लेकर यहाँ तक, उनका यहाँ पे टोटल आ जाए। तो एक तो तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो इसका टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेकिन ये तो तरीका हम पढ़ चुके हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फार्मूलों का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो सबसे सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं, कहीं पे भी फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है, यानी बराबर का निशान आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू टाइप किया और उसके बाद आपको फार्मूला लिखना होता है। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि सिंपल आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इस सेल को सेलेक्ट कर लें या फिर मैनुअली टाइप कर लें। मैनुअली भी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि किस सेल का क्या एड्रेस। तो यहाँ पे सी वाला कॉलम है और 2 नंबर का रो है, इसलिए इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। जैसे आप C2 प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल हाईलाइट होने लगा। उसके बाद मुझे जोड़ना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या चाहिए, D2, तो D2 जैसे टाइप करेंगे तो D2 सेलेक्ट हो गया। फिर से प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या जोड़ना है, E2 को जोड़ना है, E2, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद F2, फिर से प्लस लगाएंगे, G2, उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, H2। अब इसके बाद H2 के बाद कोई भी संख्या नहीं बची है, इसलिए हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि कीबोर्ड से अपने हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे सामने सेम रिजल्ट आ गया। तो एक तो तरीका ये है कि आपके जो जो सेल यहाँ पे हैं उन सभी सेल का आप या तो एड्रेस दे दीजिए। अगर आपको एड्रेस पता करने में अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस का साइन लगाइए, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, प्लस का साइन, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, प्लस का साइन, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पे आर्ट वाला सेल आप इस तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते H2 और उसके बाद एंटर करेंगे तब भी आ जाए। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आप केवल एक ही रो में सारे नंबर हो वही जोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस देंगे। जैसे यहाँ पे हमने H2 कर दिया था, तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे H6 का दे देंगे तो यहाँ पे H6 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे H6 दे रहे हैं तो देखिए ये सेल सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आप सेल रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। और अगले तरीके की बात करें तो सिंपल आप यहाँ पे इक्वल टू फिर से लगाइए और यहाँ पे आपको क्या करना है, SUM लिख देना है। सम लिखेंगे तो आपके फंक्शन में सम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सम आ रहा है। या तो टैब बटन क्लिक कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, या फिर मैनुअली आप कीबोर्ड में ब्रैकेट लगा दीजिए। और यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स भी देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 आपको देना, कॉमा लगाना, नंबर 2 देना है, कॉमा लगाना। इस तरीके से आप सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी नंबर आपको यहाँ पे जोड़ने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार इसे जूम आउट करते हैं और उसके बाद हम सभी सेल का एड्रेस दे देते हैं। जैसे मुझे क्या जोड़ना है, C2 को जोड़ना है, कॉमा, मान लेते हैं यहाँ पे C2 को जोड़ना है और D2 को जोड़ना है, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद E2 को जोड़ना है, F2 को जोड़ना है, फिर से कॉमा लगाएंगे, G2 को जोड़ना है, और यहाँ
यहाँ पे H2 को जोड़, उसके बाद हमें आगे कोई भी संख्या नहीं जोड़नी है तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, जितने भी ब्रैकेट, अभी तो हम यहाँ पे एक ही ओपन कर रहे हैं, उसके बाद जब हम अभी इफ कंडीशन के बारे में फार्मूलों पे काम करेंगे तो वहां पे कई सारे ब्रैकेट हमें ओपन करने होंगे। तो जितने भी आपको ब्रैकेट ओपन करना है उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज भी करने होते। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने ओपन किया था तो उसे क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एरर आ रहा है, तो दोबारा से हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने G2 और H2 के बीच में कॉमा नहीं लगाया। तो इस तरीके से अगर कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। जब भी आपका फार्मूला गलत होगा तो इस पे सिंपल आप डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे फार्मूला बार में भी वही चीज देख रहे हैं जो इस सेल के अंदर हमने टाइप की थी। तो यहाँ पे भी अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पे भी G2 और H2 के बीच में कॉमा नहीं लगा है। तो चलिए हम लगा देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूम आउट करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इसके बाद अगर अगले तरीके की बात करें तो अगला तरीका ये है कि यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है और उसके बाद फिर से सम फार्मूला लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद ये सारा का सारा रेंज आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 8 तक हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे एक अलग तरीके का इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप करके एंटर करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट सेम मिलने वाला है। इसे आप अगर ड्रैग नहीं करना चाहते, मान लेते हैं कि आपके केस में बहुत लंबा डेटा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000-2000 एम्प्लॉय का डेटा है, तो उस स्थिति में आप कहाँ तक ड्रैग करेंगे तो वो आप सीधे यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे सम, उसके बाद आपको C2 से लेकर कहाँ तक चाहिए, C2 से लेकर H2 तक चाहिए, तो बीच में आपको कॉलन का साइन लगाना पड़ेगा और H2 लिख देना है। यानी आपको शुरुआत का सेल नंबर लिखना है, उसके बाद आपको कॉलन का सिंबल लगाना है, कॉलन का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लास्ट का सेल रेंज लिख देना है, सेल एड्रेस लिख देना है। इससे क्या होगा कि बीच में जितना भी एरिया आ रहा होगा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी भी हमारा रिजल्ट वही आ रहा है। इन तरीकों से आप आसानी से जोड़ सकते हैं संख्याओं को। और अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला सभी पे लागू हो जाए तो उसके लिए सिंपल आप या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो सभी पे लागू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वही फार्मूला सभी पे लागू हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं हम Ctrl Z करते हैं और हम अगर चाहते हैं मैनुअली तो मैनुअली यहाँ पे जाएंगे और इससे जब इस तरीके का हमारा पॉइंटर आ जाएगा तो जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप इसे सिंपल ड्रैग कर देंगे, तब भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको जो भी इन संख्याओं का सम होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे जिस भी सेल में आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया उसे सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर। तो पेस्ट करेंगे तो सेल का वैल्यू नहीं यहाँ पे पेस्ट होगा, पेस्ट क्या होगा, फार्मूला पेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा कि इस सेल का जितना भी टोटल सम होगा वो निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे खाली यहाँ पे इसे आप एक सेल में जिसमें भी फार्मूला लगा है उसे कॉपी करें, उसके बाद पूरी की पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आपको पेस्ट करना, उसके बाद Ctrl B कर दीजिए तो सभी में वो फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। तो इन तरीकों में जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।